किसी ने मेरे से पूछा कि जैसे बताते हैं कि ये ऋषि जो थे जिनसे उपनिषद निकले ये जंगलों में रहते थे, तो ये बात उन्हें कहां से पता चलती थी समाज से? देखो, जब ये बात पता चली तभी तो जंगल में पहुंचे। जब देखा कि दुनिया में सब गड़बड़ उपासना चल रही है तभी तो भाग करके जंगल गए। ऐसा थोड़ी है कि जंगल पहुंच करके उनको पता चला कि समाज में गड़बड़ है। समाज में गड़बड़ थी ये जान करके फिर जंगल गए ना। तो कहने लगा अपडेट कैसे रहते थे, क्या चल रहा है। देखो, वो समझ गए थे ये देख करके कि दुनिया ऐसी ही है, बदलनी नहीं है। अपडेट तो उस चीज का लेना है ना जहां कोई नई खबर आनी हो। नई खबर क्या आनी है? प्रकृति के गुण कुछ ऐसे हैं कि लोग भ्रमित होते रहेंगे, उसमें कुछ बदल नहीं जाना है, तो उन्हें पता है। फिर जिनसे ये बात कही जा रही है वो तो नए ताजे लोग हैं ना। ऋषिवर तो जंगल में हैं, पर शिष्य तो जंगल में नहीं पैदा हुए ना। तो शिष्यों का हाल देख करके समाज का हाल पता चल गया ऋषिवर को, क्योंकि शिष्य कहां से आ रहा है? समाज से आ रहा है। तो शिष्य को देखा और समझ गए कि समाज की क्या दुर्दशा होने वाली है कि आ गए बेटा तुम भाई। तो कहने लगा कि पहले आपने एक एग्जाम्पल दिया था। एग्जाम्पल ये था कि प्यासे को जब पानी चाहिए उसे पानी ही, लेकिन वो रेत चबाने लग जाता है। इसी तरह से मन का अहंकार को चाहिए, मन या अहंकार को चाहिए विगलन या भ्रम चाहिए, और वो माया में फंस जाता है। तो उसका कारण क्या यही है कि माया ज्यादा आसानी से उसे मिल जाती है? क्या यही कारण है प्यासा रेत क्यों चबाने लग गया? देखो, वही उपलब्ध है और कोई बात नहीं है। वही सामने भी है, उसी को उपलब्धता के उदाहरण भी हैं चारों तरफ। सब वही काम कर रहे हैं, तो वो बहुत सहज, बहुत प्राकृतिक लगता है। तुम्हारे सामने दाल रखी है और सभी दाल खा रहे हैं, तुम भी हाथ बढ़ा दोगे। पहली बात तो समझ रखी है, पहली बात तो सामने रखी है, और दूसरी बात अभी खा रहे हो। तो कहने लगा इसमें उसकी क्या गलती है? देखो, जो भुगते उसकी गलती। पेट तो तुम्हारा ही खराब हुआ ना, तो ले देकर गलती तुम्हारी है, क्योंकि अपने कल्याण की जिम्मेदारी तो व्यक्ति की ही है। तुम दे भी लो दूसरे को दोष, तुम्हें मिल क्या जाएगा? तुम दूसरे को दोष दे भी लो कि मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, मैं तो तुम दूसरों की वजह से बहक गया, इससे तुम्हें क्या फायदा मिल गया? तो अध्यात्म में ये बहुत केंद्रीय बात होती है कि उत्तरदायित्व हमारा है। किसी भी वजह से हमने कोई भ्रम पाला, किसी भी वजह से हमने कोई उल्टा पुल्टा अनर्थ किया, इस वजह को दोष नहीं देंगे, जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे, क्योंकि अंततः कष्ट किसने झेला? हमने झेला। जिम्मेदारी हम अपने ऊपर ले लेंगे। कहने लगा ऐसा सिस्टम है क्यों जिसमें माया सर्वव्यापी है और ब्रह्म छुपा हुआ है? इसका क्या कारण है? देखो, किसके लिए है यही पूछा जाता है, क्यों है नहीं। तुम्हें लग रहा है कि है, हो सकता है, उसको ना लग रहा हो कि है। जो माया में फंसा हुआ है माया उसके लिए है, जो माया में नहीं फंसा हुआ है उसके लिए माया नहीं है। तो ऐसा थोड़ी है कि माया कोई सार्वजनिक खोज है या चीज है, या माया कोई वस्तुगत ऑब्जेक्टिव चीज है कि तुम पूछो कि ये है माया और ये क्यों है। नहीं, ये सिर्फ उसके लिए है जो इसमें फंसा हुआ है, जो इसमें नहीं फंसा हुआ है उसके लिए है ही नहीं। तो ये मत पूछो कि माया क्यों है, फिर प्रश्न पलटकर तुम्हारे ऊपर आ जाता है, जिम्मेदारी तुम्हारी हो जाती है। अब प्रश्न क्या हो गया? तुम फंसे क्यों हुए हो गई ना गड़बड़। माया क्यों है, इसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? दोष किसके ऊपर आ गया? माया के ऊपर। तू है ही क्यों और मेरे लिए क्यों है माया? अब इसमें जिम्मेदारी किसके ऊपर आ गई? मेरे ऊपर आ गई कि भाई मैं ऐसा क्यों हूं कि मुझे माया ही माया दिखाई देती है।